नमस्कार। और आज चलिए आईसीआरए लिमिटेड के स्टॉक को जरा गहराई से देखते हैं। हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट है 3 जुलाई 2025 की, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन और मार्केट ट्रेंड्स पर काफी कुछ बताती है। इस रिपोर्ट में ना कुछ बातें ध्यान खींचती हैं, जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स तो काफी मजबूत दिखते हैं, पर वैल्यूएशन और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वहां सिग्नल थोड़े मिले जुले से हैं। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हम मेनली 3 चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो कंपनी कितनी टिकाऊ है, मतलब ड्यूरेबिलिटी, दूसरा शेयर का वैल्यूएशन कैसा है, और तीसरा मोमेंटम, यानी बाजार में इसकी चाल कैसी है। और हाँ, साथ में एनालिस्ट्स की क्या राय है और दूसरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो भी देखेंगे। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं ड्यूरेबिलिटी से, यानी टिकाऊपन से। स्कोर तो शानदार है, 9100। रिपोर्ट कहती है उच्च वित्तीय मजबूती। इसका मतलब हुआ कि कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो स्टेबल है और कर्ज भी कम है। हाँ बिल्कुल। और ये स्कोर जो है वो अपनी साथी कंपनियों मतलब पियर्स में सबसे ऊंचा है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो भी ये ज्यादातर अच्छा यानी गुड जोन में ही रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का एक अच्छा साइन है। सालाना रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी अच्छी स्थिर ग्रोथ दिख रही है। हालांकि एक बात है, हाल का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा कम है। अच्छा, तो बुनियाद तो सॉलिड है, ये क्लियर है। लेकिन अब आते हैं मूल्यांकन पर, वैल्यूएशन। स्कोर है 31,000, मतलब मध्यम या मिड वैल्यूएशन। यहीं पर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि देखिए, इसका मौजूदा पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो 39.1 है और रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर समय करीब 61.6% टाइम ये स्टॉक इससे नीचे ट्रेड करता रहा है। इसी वजह से रिपोर्ट इसे पीई सेल जोन में बता रही है, मतलब शायद शेयर की कीमत थोड़ी आगे निकल गई है अपनी फेयर वैल्यू से। और अगर साथी कंपनियों से तुलना करें तो आईएफएल फाइनेंस और एडलवाइस के बाद ये तीसरा सबसे महंगा स्टॉक है। तो मतलब कंपनी तो मजबूत, पर शायद थोड़ी महंगी लग रही है अभी। लेकिन वो 90 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर, क्या वो इस ऊंचे वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता? या बाजार कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा है? चलिए अब मोमेंटम देखते हैं, बाजार की चाल कैसी है। स्कोर 52100, यानी तकनीकी रूप से न्यूट्रल। यहाँ क्या कहानी है? यहाँ भी ना तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ तो अच्छी बात यह है कि शेयर अपने सभी जरूरी मूविंग एवरेजेस, मतलब सिंपल और एक्सपोनेंशियल, दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये आमतौर पर एक बुलिश मतलब तेजी का संकेत माना जाता है। ये तो पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ एमएफआई देखिए, मनी फ्लो इंडेक्स, वो 90.4 पर है। ये स्ट्रांगली ओवरबॉट यानी अत्यधिक खरीदारी का संकेत है। इसका मतलब होता है कि खरीदारी शायद जरूरत से ज्यादा हो गई है और कीमत में थोड़ी गिरावट, मतलब एक पुल बैक आ सकता है। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी 68.1 पर है। 70 का ओवरबॉट लेवल होता है तो ये उसके काफी करीब है। तो मतलब तेजी के संकेत भी हैं और ओवरबॉट होने का रिस्क भी है। बिल्कुल। हालांकि एक और बात, इसकी अस्थिरता मतलब बीटा, वो 0.57-0.58 के करीब है, जो बाजार से कम है। तो ये स्टॉक मार्केट के मुकाबले कम वॉलेटाइल है। अच्छा, तो तकनीकी संकेत भी मिले जुले हैं। अब बात करते हैं एनालिस्ट्स की, जानकार क्या कह रहे हैं और वो ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट क्या बताती है। हाँ, तो 2 एनालिस्ट्स ने इसे कवर किया है और उनकी आम राय होल्ड की है, मतलब शेयर को बनाए रखें। और उनका जो औसत टारगेट प्राइस है वो करीब 7,243 रुपए का है। अभी कीमत 6,888 रुपए के आसपास है, तो टारगेट प्राइस यहाँ से करीब 5.1% ऊपर है बस। जी बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है एनालिस्ट्स को। और ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट? ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट में कंपनी 23 में से 17 पैरामीटर्स पर यानी करीब 74% पर खरी उतरती है। फाइनेंशियल हेल्थ और ओनरशिप पैटर्न अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस जैसे कि पीई बाय जोन में ना होना और कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स वो थोड़े कमजोर पॉइंट्स हैं। फिर भी एनालिस्ट्स आने वाले साल मतलब FY26 में ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर में करीब 17% और रेवेन्यू में 13% की अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है? प्रमोटर कौन है इसमें? प्रमोटर मूडीज है और उनकी हिस्सेदारी 51.9% पर स्थिर है।
जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIIs, FIIs? हाँ, तो हाल की तिमाही में मतलब मार्च 2025 में DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ाई है, जबकि FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर समराइज करें, ICRA एक ऐसी कंपनी है जिसकी बुनियाद मतलब ड्यूरेबिलिटी काफ़ी मजबूत है, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशंस थोड़ा महंगा लग सकता है, मिड वैल्यूएशन है, और PE सेल जोन में भी है, और टेक्निकल मोमेंटम के सिग्नल भी मिले जुले हैं, न्यूट्रल। एनालिस्ट भी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। सही कहा। और ये पूरी सिचुएशन ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है। वो ये कि जब आप निवेश का फैसला ले रहे हो तो किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म मजबूती को उसके मौजूदा शायद थोड़े महंगे वैल्यूएशन और शॉर्ट टर्म मार्केट सिग्नल्स के मुकाबले कितनी अहमियत देनी चाहिए? क्या एक निवेशक को इसकी स्थिरता के लिए प्रीमियम देना चाहिए या फिर करंट प्राइस देखकर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है।